बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि मेरे हाथों ही राजनीतिक मौत तुम्हारी लिखी हुई है। बीजेपी के जौनापुरिया की तरफ से अगर ये बात कही जाती है तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार में कहा जाता है कि एक अपराधी को जनता पिछले 10 सालों से झेल रही है और क्या ये भगवान से भी ऊपर हो गए हैं जो यहां पर मौत और जिंदगी का किसी का फैसला लेते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं जानना चाहूंगा जो बयान चल रहे हैं क्या ये होने चाहिए गैर जरूरी बयान? क्या ये बयान होने चाहिए, हाँ या नहीं? ये बयान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मुद्दों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिएगा, मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? मुद्दों की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हम करेंगे मुद्दों की बात। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं एक एक करके इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अपने खास मेहमान को आमंत्रित करना चाहूंगा। बीजेपी से मेरे साथ सुशील दीक्षित जी हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष। तालियों के साथ उनका स्वागत। कांग्रेस से सुमित गर्ग, प्रदेश प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर लक्ष्मी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। शुरुआत सबसे पहले सुशील दीक्षित जी आप ही से। आपने सुन लिया लोगों से कहा कि गैर जरूरी बयानबाजी हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही, क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ गैर जरूरी बयानबाजी हुई है? शुरुआत शराब पीकर पार्लियामेंट में जाते थे, जब हरीश मीणा सांसद हुआ करते थे, राजनीतिक मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। क्या इस तरह के बयान देने आपको सही लगते हैं? नहीं, कभी भी उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया। उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। क्या बयान दिया था बताइए बिना तोड़े मरोड़े? उन्होंने कहा था राजनीतिक अंत मेरे हाथ ही होना है और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। 2014 में माननीय हरीश जी मीणा भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे और दौसा की जनता को 6 महीने पहले ही छोड़कर पता नहीं किस लोभ में, किस लालच में छोड़ करके और उनियारा से जाकर के विधायक का चुनाव लड़े। वो गए थे मंत्री बनने, मतलब गए थे वो 24 बनने, दुबे जी भी नहीं रहे। हरीश मीणा किसी लाभ के कारण वहां पर पहुंचे थे। क्या ये टिकट का लाभ था, मंत्री का लाभ था, पद का लाभ था, क्या लाभ था? विधायक है वैसे मौजूदा देवली उनियारा से। रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का, आपके दर्शकों का वीर राजा हमीर की धरती, बागों की नगरी सवाई माधोपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बात आपने जो ली भाषाई मर्यादा की, बड़ा दुख है। हम सभ्य समाज के लोग हैं और किस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं निजी रूप से इसके खिलाफ हूं, चाहे वो कोई भी करे। चुनाव आएंगे जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्तित्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्तित्व आपके शब्द हैं। आप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, क्या आपने यहां हरीश मीणा जी से कही कि अगर जौनापुरिया जी कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन आप कम से कम मर्यादा में अपनी बातों को रखिए? मैंने कहा ना, मैं निजी रूप से इसके खिलाफ हूं, चाहे कोई भी कहे। नहीं, आप तो लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है ना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं और आप प्रत्याशी दोनों ही सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं ये चुनाव आपसी सामंजस्य के साथ लड़ा जाए। ये भाषा की मौत या शराब पी के आना या और कुछ ही भी, ये कहीं भी लोकतंत्र में या सभ्य समाज में किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। मैं इसका निजी रूप से इसकी भर्त्सना करता हूं। क्या मुद्दे हैं टोक सवाई माधोपुर में इस बार? टोंक सवाई माधोपुर में विकास मुद्दा है। विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। मोदी जी के विजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है। खुली आंखों से और अंधेरी रात में भी विकास का मुद्दा चमक रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लाखों वोटों से चुनाव। विकास का मुद्दा चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कहा गया सनातन विरोधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है, मैं कपड़े पहनता हूं तो भी उन्हें परेशानी होती है। अगर विकास का मुद्दा चल रहा होता, विकास 10 साल में किया होता तो सनातन हिंदू और राम की जरूरत नहीं पड़ती। ये जरूरत इसलिए पड़ी कि ये डरे हुए हैं, ये जरूरत इसलिए पड़ी कि इन्होंने देश को ठगा है, 10 साल इस देश को बेवकूफ बनाया है, इसलिए आज इनको राम के नाम के सहारे की जरूरत पड़ रही है। बाकी अगर ये विकास करते तो विकास की कभी आपने सुना? मोदी जी ने कहा कि हमने ये किया, नहीं बात करेंगे। बात क्या करेंगे? सनातन की। सनातन क्या है रविंद्र जी? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही है ना? क्या सबकी बात करते हैं? नहीं करते। क्या अकलियतियों की बात करते हैं? नहीं करते। किसी एक अकलियत को टिकट दिया? नहीं दिया। आपने दिया? कांग्रेस ने दिया? राजस्थान में हमने दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया कि नहीं? अरे मेरी पूरी बात मैं कह रहा हूं ना, जहां हमारे अकलियतों के प्रत्याशी मजबूत थे हमने टिकट दिया, पूरे हिंदुस्तान में दिया। राजस्थान की अगर बात करते हो तो हमने 11 विधानसभा चुनाव में टिकट। राम की बात करते हो और अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर में चुनाव आयोग में
चुनाव एजेंट कांग्रेस से कहें कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निर्वाचन आयुक्त के पास पहुंचे और कहा कि ये भगवा झंडे यहां पर नहीं लगे होने चाहिए और उसके बाद फिर आदेश आ गया कि हटवा दीजिए। क्या कहेंगे? राम का नाम लेने के लिए ही वोट डालने के वोट मांगने के लिए आप पहुंचते हैं। कांग्रेस अंतिम पड़ाव पर है, फिर आप कहोगे अंत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अंतिम पड़ाव पर है। महात्मा गांधी का वो सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा करने वाले हैं, जिन्होंने आजादी के समय कहा था कि सन 47 में कहा था कि कांग्रेस का काम हो चुका है, अब ये वो कांग्रेस नहीं रहेगी, इसलिए राजनीतिक रूप से इस कांग्रेस को विसर्जित किया जाए। और उसी गांधी का बेटा उसी के राज से चल उसके घर से चलकर दिल्ली की सत्ता में आया है। कांग्रेस विसर्जित हो पाएगी क्या? कांग्रेस विसर्जित हो पाएगी? ये जो सवाल उठ रहे हैं, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं विसर्जित हो पाएगी। बात ये रही कि अभी आप बात कर रहे थे कि मुद्दे की बात कर रहे थे कि जौनपुरिया से पूछिए कि 10 साल में सवाई माधो टोक में क्या किया है, कौन सा विकास किया, केवल एक विकास का नाम गिना दे, मैं जो कहेंगे करने के लिए। जौनापुरिया जी ने क्या काम किया? क्या काम किया जौनापुरिया जी ने? बोलिए बोलिए बोलिए। कोई काम नहीं किया। अरे अभी तो बोल रहे हैं, फिर उनके हाथ में कौन बोलेगा? बोलेंगे कि नहीं? मैं चलूं फिर आगे। जौनापुरिया ने कोई काम नहीं किया। पूछ ले, 10 साल से जौनापुरी जी यहाँ से सांसद है और यहाँ गुमशुम जी के पोस्टर लग रहे हुए, कोई काम नहीं किया जौनापुरी जी ने। सांसद जी ने कोई काम नहीं किया। एक काम गिनाने की बात कर रहे हो, बोलिए। कांग्रेस का विजन है कांग्रेस मुक्त भारत, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और जौनपुरिया जी ने और मोदी जी ने काम क्या किया? काम क्या किया? जो राजस्थान में जिले टोंक सवाई माधो में मेडिकल कॉलेज जो कई बार सांसद थे कांग्रेस का, आज तक नहीं ला पाए। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये सोचिए कि आज कांग्रेस राम विरोधी हो गई है। इनको हर रामनवमी पर लगने वाले भगवे झंडों से भी तकलीफ हो गई है। जयपुर में ये शिकायत कर रहे हैं भगवा झंडा रामनवमी पर लगता है और लगेगा, और प्रत्याशी को लग चुका है, वो मैदान में वैसे ही नहीं आ रहा, अपनी हार मान चुका है पहले ही। 70 साल में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना नहीं करवाई, आज इनको राम से तो परेशानी हो रही है, राम सब में आस्था है, क्यों नहीं करवाई इन्होंने? और आज ये 70 साल में टोंक की एक समस्या थी रेल की, और कम से कम 10 सांसद रेल के बारे में जीत चुके हैं। जौनपुरिया जी ने रेल को सैंक्शन करवाया और 160 मेडिकल अस्पताल आया, रेल को सैंक्शन कराया। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जौनपुरिया जी ने 10 साल में 10 दिन भी आकर के सवाई माधोपुर का उसने विजिट किया हो, अगर उनके पास में कोई इसका प्रमाण है तो वो हमें बता सकते हैं। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे, वो सिर्फ एक महावीर पार्क के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा है। रही बात विकास की, विकास तो ये रहा है कि हिंदुस्तान को उन्होंने पाकिस्तान, नेपाल। ये चर्चा चलेगी, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक भी हम लेंगे संगीत की धुन के साथ, और ब्रेक के बाद जो मुद्दों की बात यहां पर उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं, विकास किया कि नहीं किया, उनकी बात करेंगे। तीनों मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उनसे जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। टोंक सवाई माधोपुर में चुनाव एक्सप्रेस की ये गाड़ी पहुंची हुई है और यहां पर जोरदार तरीके से चर्चा और बहस मुद्दों के जरिए हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार का हम रुख करना चाहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले सर, जब मुद्दों की बात हुई, सवाल किया गया 10 साल से सांसद, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, यहां के लोगों के लिए क्या किया, राजस्थान के लिए क्या किया। यहां पर ये बीजेपी की तरफ से जो कार्यकर्ता है उन्होंने, या फिर प्रदेश के लोग हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मेडिकल कॉलेज लाया गया, रेलवे ट्रैक बिछाया गया। एक तटस्थ और निष्पक्ष नजरिए के तौर पर आप क्या, दोनों की आपस की लड़ाई ये चल रही है, ये निजी लड़ाई है, बीजेपी कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, और क्या वाकई में 10 साल में ऐसा काम किया है जिसके आधार पर वो वोट मांग रहे हैं? सवाल ये है कि इस बार एक अलग तरीके का मूड भी इस लोकसभा क्षेत्र का है, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता इस बार ये चाहते थे कि लोकल आदमियों को टिकट मिले, क्योंकि ये गुड़गांव से आए थे या हरियाणा से आए हुए हैं, तो ये 2 बार चुनाव लड़ लिए, एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह मौजूद। कांग्रेस के उम्मीदवार कहां से हैं? कांग्रेस के उम्मीदवार बामनवास के रहने वाले हैं और सवाई माधोपुर जिले में वो मौजूद है। अभी रहते हैं वो? अभी उनका घर आवास उनका यहीं पे है या पुरखे रहते आए हैं, खुद भी रहे हैं, और लेकिन हाई सेकेंडरी तक की पढ़ाई करने के बाद। हरीश मीणा के पक्ष में, विपक्ष में, खिलाफ में क्या बातें जा रही हैं? हरीश मीणा के पक्ष में और विपक्ष में कुछ नहीं, उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े और इस बार भी लड़े, तो इस बार ऐसे तो कोई है नहीं। विधायक रहते हुए अगर कोई जाता है जनता के बीच में, भी 4 महीने पहले मैंने चुनाव लड़ाया, तो फिर उसके जब जनता के बीच जाता है, जनता पूछती नहीं है कि अभी तो 3 महीने पहले आए थे फिर आ गए आप? नहीं, ये पार्टी का देखो अपना होता है,
कि वो किस तरीके से टिकट दे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी यहाँ पर टिकट मांगा था और टिकट मांगने के बाद अंत में ये फैसला हुआ कि जौनपुरिया जी को दोबारा लड़ाया जाए। तो इसी तरीके काम क्या क्या करवाए गए हैं, काम क्या करवाए गए हैं यहाँ पे पिछले सांसद की तरफ वो से? काम की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते थे कि इनके खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी है, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया जाए और किसी स्थानीय व्यक्ति को दिया जाए। क्या वाकई में एंटी इनकम्बेंसी थी टोक से? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि टिकट कंफर्म होने में भी जौनापुरिया जी का वक्त लगा था। कोई वक्त नहीं लगा, किसी कार्यकर्ता की कोई डिमांड नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक ही प्रत्याशी होता है, वो होता है कमल का फूल। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के विधानसभा चुनाव से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इससे कोई महत्व नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी का विजन और राष्ट्र प्रथम, ये विजन है भारतीय जनता पार्टी का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कुछ बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे थे? हाँ, खुद टिकट मांग रहे थे, आदरणीय सुशील दीक्षित साहब जो है खुद टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया। यहाँ के लोगों को, टोंक सवाई माधोपुर के लोगों की सबकी ये भावना थी कि टिकट स्थानीय व्यक्ति को ही दिया जाए, लोकल लोगों को दिया जाए, लोकल लोगों की दिया जाए। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि 10 साल में जौनपुरिया ने सवाई माधोपुर में आके झांका नहीं। और बता दूं आपको, एशिया के सबसे बड़ी सीमेंट प्लांट जो सवाई माधोपुर और टोंक और इन सबको चलाता था, आज वो बंद पड़ी है। लेकिन बीजेपी के राज आते ही उस प्लांट को बेचकर खा रहे हैं। सर, हम ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने तीसरी बार जौनपुरिया को इसमें उतारा जबरदस्ती। जबरदस्ती क्या उतारा गया मैदान में? हरीश मीणा को क्या कांग्रेस ने बिल्कुल आराम से टिकट दिया, उसमें परेशानी नहीं? भाई साहब, पहले तो आप सवाई माधोपुर पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी है, जो गणेश जी महाराज की भी जय हो। हरीश मीणा जी को टिकट जबरदस्ती दिया गया है, टिकट लेने वाला नहीं था कांग्रेस के पास, मांगने वाला था ही नहीं। कांग्रेस में तो कोई टिकट मांगने वाला है ही नहीं। खत्म। ये रही कांग्रेस कह रही विकास की बात। काम विकास मोदी सरकार में इतना हुआ कि दिल्ली से 3 घंटे में सवाई माधोपुर आ रहे हैं। आज हम ये पूछ लो, ये सब जा रहे हैं दिल्ली। ERCP की 13 जिलों की सबसे बड़ी मांग थी, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनते ही MOU पास हो गया। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है? भ्रष्टाचार, चारा घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला 70 साल से किया। आज विकास की गंगा बह रही है। आज ब्रिज पे जाम लग जाता है। जौनपुरिया जी की सोच है, तो ब्रिज का काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चल रहा है, गांव विकास ढाणी में हो रहा है। जौनपुरिया जी एक ही सर, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। एक मिनट मैम, आप प्लीज बैठिए, आपकी बात हो गई। मुद्दे देखिए, जिस सनातन को कांग्रेस सरकार नकारती आई है और अभी भी नकार रही है, इसी सनातन की बदौलत हमारा भारत आज विश्व गुरु के स्थान पे है। और आप देखिए, महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर मैं बोलूं तो सनातन ही है जो महिलाओं का सम्मान करना सिखाता है। आज एक कांग्रेस की महिला वरिष्ठ नेत्री जो है, एक महिला नेत्री पे ही इतनी भद्दी टिप्पणी करती है। कंगना रनौत का उदाहरण अभी आपने देखा। सनातन कितना बड़ा मुद्दा है? सारे सभी जगह सनातन हमारे जो यहाँ पे जो मुद्दा है महिलाओं के लिए मोदी जी ने बहुत सनातन को लेकर वोट मांगी जाती है, वोट मांगी जाती है। कोई मुद्दा नहीं है, सनातन धर्म है, हमारी आत्मा है, धर्म है हमारा, मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के लिए मुद्दा होगा, सनातन हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। सर, सनातन मुद्दा नहीं है, लेकिन सनातन का विरोध अब देश में नहीं चलेगा। सनातन का विरोध कांग्रेस करती है, सनातन का विरोध करती है। रविंद्र जी, मैं अपनी बात दोबारा चालू करूंगा। मेरे समकक्ष साथी सुशील जी ने जो कांग्रेस के अंत की बात करी थी, मैं कहता हूं, हम ऐसे ही नहीं कहते कि भाजपा के DNA में लोकतंत्र नहीं है। भाजपा संविधान विरोधी है क्या? विपक्ष आपको सनातन विरोधी कहा? मैं आऊंगा सर, उस पर आऊंगा, 2 मिनट मेरे को समझ दीजिए। क्या विपक्ष के बिना लोकतंत्र की परिकल्पना की जा सकती है? नहीं कर सकते। ये कांग्रेस को इसलिए खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये देश को एक तानाशाह स्टेट बनाना चाहते हैं। इसी के चलते अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक चुनाव का नारा दिया। मैं कहता हूं उसके पीछे एक हिडन एजेंडा है। वो चाहते हैं एक देश एक चुनाव और एक प्रधान। क्या हिडन एजेंडा है? तानाशाही की ओर जा रहे हैं। वो एजेंडा नहीं है। पहले इन्होंने EVM का रोना रोया था, अब ये मीडिया का रोना रोते हैं। इनकी आदत पड़ गई है रोने की, इनके पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ रोती है और कुछ नहीं करती है।
सनातन के नाम से वोट, ये सनातन को कह रहे हैं कि सनातन हम नहीं मानते, हम राम को दिल से मानते, ये राम को वोट के लिए मानते। और आप कह रहे हो महिलाओं का, तो ये मणिपुर में जाके देखा मोदी जी ने महिलाओं के अत्याचार क्या हो रहा है? देखा 2014 से लेकर अभी तक देख लीजिए महिलाओं के नाम पे वोट, नोटबंदी की, महिलाओं के सारे नोट निकाल दिए गए। उसके बाद 4 हुआ है 3-3 महीने तक महिला खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने गोल्ड मेडल देश के लिए लाया, उनका मान सम्मान किस तरीके से घसीटा गया सर? बोलिए। जब देश का किसान सड़कों पे था तो भाजपा के लोग किसानों का विरोध में उतर गए थे और देश के किसानों को दिल्ली पे अपने आंदोलन के लिए लड़ने के लिए किसान विरोधी, किसान विरोधी। किसानों को सम्मान निधि मोदी ने दी है, किसानों का सम्मान मोदी ने किया है। किसानों की जो आंदोलन हुआ था उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगे थे? संविधान लागू नहीं हुआ, मोदी ने संविधान लागू करवाया। अंबेडकर को कांग्रेस ने निकाला सदन से, इनके कांग्रेस की तानाशाही से अंबेडकर ने इस्तीफा दिया और ये संविधान की बात करते हैं। संविधान का सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस है। कांग्रेस ने अंबेडकर का बहुत अपमान किया, इसलिए उन्होंने सदन छोड़ दिया। ये घमंडिया गठबंधन कितना भी जतन कर ले, आएगा तो मोदी ही। ये संविधान की बात करते हैं। 356 का दुरुपयोग 100 से ज्यादा बार कांग्रेस ने किया, चुनी हुई सरकार को 100 से ज्यादा बार कांग्रेस ने गिराया। इन्होंने विकास की बात करते हैं, ये विकास दिखाई दे रहा है आउटलाइन हाईवे, और कांग्रेस के राज में 2014 से पहले 12 किलोमीटर पर डे बनता था और आज 28 किलोमीटर पर डे का रोड तैयार हो रहा है, और जिसमें आप चल करके आए होंगे। अभी मेरे मित्र ने कहा कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, केवल महावीर पार्क हुआ। महावीर पार्क जितने विकास ये दशहरा मैदान हुआ, बाराबंदी कॉलोनी हुआ, गुलाबबाग हुआ, ये तो स्थानीय विषय जो छिड़े। दूसरी बात आपको धन्यवाद दूंगा, अभी जो लाइव मैटर चल रहा है इसमें अजीत जो है ना आतंकवादी सरकार किसकी आ रही है इस बार दिल्ली में? एक मिनट। सरकार कांग्रेस की आएगी, सरकार कांग्रेस की। किसकी सरकार आ रही है इस बार सर? बस समय नहीं है मेरे पास। रविंद्र जी, जहां तक भाजपा की बात है, वो 2-3 बातें लेके चुनाव में जा रही है, सनातन, हिंदू और मोदी की गारंटी में, तीनों चीजों का एक। सरकार किसकी आ रही है? आप सुन रहे हैं? सांसद यहाँ से कौन बन रहे हैं? सुखबीर सिंह जाना, सांसद कौन बन रहे हैं? हरीश मीणा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सवाल कई सारे उठे हैं और ये सवाल लगातार उठते भी रहेंगे। दूसरे चरण में टोंक सवाई माधोपुर में वोट डाले जाने हैं। फिलहाल आज टोंक सवाई माधोपुर में चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही। मैं रविंद्र सिंह आप सभी से जाते हैं, नमस्कार।